हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं प्ले सुपर के वीडियो 102 में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि क्या होगा अगर वेनम फ्रॉम द मार्वल यूनिवर्स और अपग्रेड फ्रॉम द बेन 10 के बीच में फाइट हो, कौन जीतेगा। इन दोनों की अपीयरेंस लगभग एक जैसी है, प्लस इनके पावर्स भी काफी हद तक सिमिलर है। तो चलिए देखते हैं इनके पास कौन सी एबिलिटी है जो इन्हें वॉर्स कंडीशन में भी सर्वाइव करने में हेल्प करेगी और एंड में इस फाइट का विनर कौन होगा। सो गाइज, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं अपग्रेड की। अपग्रेड एक गैल्वेनिक मैकामॉर्फ स्पेशल टाइप का एलियन है जो कि बेन के ओमनिट्रिक्स के थ्रू एक्सेसिबल है। अपग्रेड अपने नाम के तरह से ही किसी भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट को अपग्रेड कर सकता है और इसके अपग्रेड करने की लिमिट सीमलेस है। अपग्रेड एक सिंपल बोर्ड को भी टेक बैटल शिप में अपग्रेड कर सकता है। दिखने में वो एक ग्रीनिश ब्लैक क्रिएचर लगता है। उसको फर्स्ट टाइम में देखकर लगेगा कि वो लिक्विफाइड स्टेट में है, लेकिन एक्चुअली में वो काफी छोटे छोटे नैनाइट से बना हुआ है। अपग्रेड के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये एलियन बहुत ही स्पेशल है और इसीलिए बेन 10 के एनिमेटेड सीरीज में ये बहुत कम बार अपीयर हुआ है। अब हम बात करते हैं वेनम की। हम सभी ये जानते हैं वेनम एक सिम्बियोट है जो स्पेस से आया है और इसी की तरह और भी कई सारे सिम्बियोट्स हैं जैसे कि कार्नेज, रायोट, एगोनी और लेजर और भी कई सारे, जिनमें से कुछ वेनम से ज्यादा पावरफुल है और कुछ वेनम से वीक। वेनम और इसके जैसे सारे सिम्बियोट्स को क्लिंटार्स कहा जाता है जो क्लिंटार नाम के एक प्लेनेट से बिलोंग करते हैं, जिन सबका गॉड था नल, जिसे सिम्बियोट गॉड भी कहा जाता है। वेनम किसी भी बीइंग के साथ खुद को मर्ज करके उस बीइंग की एबिलिटीज को एनहेंस कर देता है और वेनम की एनर्जी होती है उस होस्ट का एड्रेनल। वेनम सिम्बियोट का सबसे पहला होस्ट था स्पाइडरमैन, जिसके साथ वो पहली बार मर्ज हुआ था। वेनम इंट्रोड्यूस किया गया था द अमेजिंग स्पाइडरमैन के कॉमिक इशू 300 में और ये चीज हम लोग सैम रेमी के स्पाइडरमैन 2 में भी देख चुके हैं, जिसके बाद एडी ब्रॉक वेनम सिम्बियोट का सेकंड होस्ट बनता है। अब तक वेनम 2 मूवीज में अपीयर हो चुका है और अब वो वेनम लेट देयर बी कार्नेज में भी अपीयर होगा। बात करें इनके पावर्स एंड एबिलिटीज की तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपग्रेड की। पावर्स की बात करें तो अपग्रेड के पास बस एक ही एबिलिटी है और वो है अपग्रेड करना। इसके अलावा और कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ यही एबिलिटी इसे एक बहुत ही डेडली एलियन बनाती है क्योंकि ये किसी भी पीस ऑफ टेक्नोलॉजी को हैक या अपग्रेड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर को अपग्रेड करे तो उसे कॉन्टिनेंट या इवन कोर डिसेबल करने तक अपग्रेड कर देगा। ये ऑलमोस्ट किसी भी ऐसे बीइंग को अपग्रेड कर देगा जो मैकेनिकल नेचर का है। फॉर एग्जाम्पल, साइबॉर्ग एंड विजन। अपग्रेड जैसे बीइंग सेंटिनेंट तो है, लेकिन उनकी बॉडी मैकेनिकल है। वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट या अपग्रेडेड मशीन से लाइट बीम फायर कर सकता है जो कि घोस्ट फ्रीक जैसे एलियन को भी डैमेज कर देगा। बात करें अपग्रेड की अदर एबिलिटीज की तो अपग्रेड इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, अपने बॉडी का शेप शिफ्ट कर सकता है। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ तो नहीं बट अबव ह्यूमन लेवल स्ट्रेंथ है क्योंकि वो विलगैक्स के अगेंस्ट भी टिक सकता है बिकॉज उसकी बॉडी नैनाइट से बनी हुई है, इसीलिए वो खुद को इजिली रीजनरेट कर सकता है। अगर हम शिप वाले अपग्रेड पपी को देखें तो उसको किसी भी टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो इजिली अपने विल और शिप को अदर वेपन्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब हम बात करते हैं वेनम की एबिलिटीज के बारे में। वेनम की बात करें तो बिना होस्ट के भी आर्म्स और लेग्स प्रोड्यूस कर सकता है और कभी कभी तो वो फुल ह्यूमनॉइड फॉर्म भी ले सकता है। एक होस्ट के साथ कंबाइन होने के बाद वो अपने होस्ट की एबिलिटीज के साथ मर्ज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब वेनम पीटर के साथ मर्ज हुआ था तो उसने स्पाइडरमैन की सब पावर्स को कॉपी कर लिया था, इवन उसे थोड़ा ज्यादा फिजिकली पावरफुल कर दिया था। उसके पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना और रीजनरेशन जैसी एबिलिटी आ गई थी। उसकी स्ट्रेंथ एंड पावर्स डिपेंड करती है पास्ट होस्ट और करंट होस्ट के ऊपर। अगर उसका पिछला होस्ट पावरफुल था तो वेनम का करंट स्ट्रेंथ उसी के होस्ट के बराबर हो सकता है। तो अगर उसका करंट होस्ट और भी ज्यादा पावरफुल है तो उसकी एबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वेनम के केस में होस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वेनम वो सारे काम कर सकता है जो स्पाइडरमैन कर सकता है क्योंकि स्पाइडरमैन वेनम का पहला होस्ट था और वेनम ने स्पाइडरमैन के डीएनए को कॉपी कर लिया है। अब हम बात करते हैं वीकनेस की। बात करें अपग्रेड के वीकनेस की तो अपग्रेड का कंट्रोल इंटेलिजेंट मशीन पर एब्सोल्यूट नहीं है क्योंकि वो उसे विदाउट विल खुद से हटा सकते हैं। अपग्रेड नैनाइट्स का बना है, इसीलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से डैमेज हो सकता है। रीजनरेट तो वो होता है, लेकिन अगर लगातार अटैक हो तो वो भी खुद को रीजनरेट नहीं कर पाएगा और क्योंकि वो एक लिविंग मेटल है तो वो इलेक्ट्रिकली डैमेज हो सकता है। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट वीकनेस मुझे अपग्रेड के बारे में नहीं मिली। बात करें वेनम के वीकनेस की तो वेनम की सबसे बड़ी वीकनेस है हीट और वाइब्रेशन। वेनम वाइब्रेशन से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन टाइम के साथ वो वाइब्रेशन से भी काफी हद तक इम्यून हो गया था। इसके अलावा वो अपने होस्ट के साइकोलॉजी से भी इन्फ्लुएंस होता है, मोस्टली उसके नेगेटिव इमोशन से। इसीलिए कई बार वो जेनोसाइड भी करता है ताकि उसकी भूख शांत हो जाए। तो अब जब हम इन दोनों कैरेक्टर्स की ओरिजिन, पावर्स और वीकनेस को जान चुके हैं तो क्या होगा अगर इन दोनों के बीच में फाइट हो। चलिए देखते हैं। केस नंबर 1 विथ फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में दोनों ही कैरेक्टर्स कम नहीं है। अपग्रेड एक फुल ह्यूमनॉइड फॉर्म मेंटेन रखता है, भले ही वो किसी मशीन से कंबाइंड हो। वहीं वेनम विदाउट होस्ट एमोर्फस फॉर्म में रहता है, लेकिन एमोर्फस फॉर्म में भी वेनम अपना सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मेंटेन रखता है। और सिमिलरली
सिमिलरली अपग्रेड भी काफी हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर सकता है, लेकिन हमने कभी अपग्रेड को किसी स्ट्रॉन्ग एनिमी को पंच करते हुए नहीं देखा। तो फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में वेनम अपग्रेड से ज्यादा पावरफुल है। केस नंबर 2, विथ इक्विपमेंट एंड होस्ट टू बॉन्ड। अपग्रेड किसी भी मैकेनिकल या मैकेनिकल बीइंग से कंबाइन होकर उसे अपग्रेड कर सकता है, और इसी तरह से वेनम किसी भी होस्ट से कंबाइन होकर उसे फिजिकली बहुत पावरफुल एबिलिटीज दे सकता है। तो ये केस एक्चुअली में सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर अपग्रेड को कोई अच्छा मशीन मिल गया, फॉर एग्जांपल शील्ड का प्लेन या टोनी का सूट, तो वो इजीली वेनम को डिफीट कर सकता है। अगर हम टोनी के सूट को ही ले ले तो वो ऑलरेडी बहुत ही पावरफुल होता है और इसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करने की एबिलिटी भी रहती है। इन चीजों को अपग्रेड काफी हद तक अपग्रेड कर देगा, इतना कि हमने सोचा भी नहीं होगा। वहीं हम बात करें वेनम की, तो अगर उसे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बीइंग मिल गया, फॉर एग्जांपल हल्क या थॉर, तो वेनम अपग्रेड को बहुत इजीली डिफीट कर देगा। एग्जांपल के लिए अगर वेनम थॉर से मर्ज हो गया तो थंडर शॉक से अपग्रेड को डैमेज कर सकता है और एट द एंड उसे मार सकता है। वैसे वेनम की एक वीकनेस बहुत सिंपल है, जो कि है वाइब्रेशन, जिसको नॉर्मल फोन के स्पीकर से भी किया जा सकता है, और अपग्रेड इन स्पीकर्स को काफी अपग्रेड कर देगा ताकि वो वेनम को डिफीट कर ले। और सिमिलरली अपग्रेड की वीकनेस है इलेक्ट्रिक शॉक, जो कि अर्थ पर इजीली अवेलेबल है। तो एट द एंड इन दोनों की फुल एबिलिटीज पे मैं इस फाइट को टाइम मानता हूँ, क्योंकि क्लियरली ये फाइट होस्ट मिलने के सिचुएशन पर है, लेकिन फिजिकली स्ट्रेंथ पर शायद वेनम अपग्रेड को ओवरपावर कर देगा। सो गाइज, ये थी एक छोटी सी वीडियो वेनम वर्सेस अपग्रेड के ऊपर। वेल, आप सभी को क्या लगता है इस फाइट के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो उसे लाइक करना ना भूलें। शेयर करें मेरे इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो सुपर हीरोज के दीवाने हैं। कई सारे सुपर हीरोज और एनिमे रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपकी हर क्वेरी का रिप्लाई करते हैं। और भी ऐसे कई सारे मस्त कंटेंट्स के लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। गाइज, अगर आप सभी को ये वर्सेस वीडियो पसंद आई तो आप अदर वर्सेस वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं हमारी वर्सेस प्लेलिस्ट के थ्रू, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के राइट साइड में मिल जाएगी। सो थैंक यू गाइज, दिस इज RS, प्ले ऑन।